आइए बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशन 2D पर 11वीं क्लास आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आज का जो पहला सवाल है आपके सामने वो ये है। ये आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। आइए इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने का कोशिश करें। कहता है, अक्षय 21 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 समान छल्ले इस तरह रखता है कि प्रत्येक छल्ले अन्य 2 छल्लों को छूता है। ठीक बात है। वह यह देखता है कि वृत्तों द्वारा घेरा गया एक स्थान है। इस भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेना है। निकटतम 2 डिजिट तक आपको डेसिमल में बताना है कि ये जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या आएगी। आइए एक बार मैं आपको बहुत कायदे से ये पूरी सिचुएशन समझाने का कोशिश करता हूं कि आखिरकार यहाँ पर ये जो सिचुएशन बन रही है वो क्या बन रही है। अब देखो, डायामीटर अगर आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है तो जाहिर सी बात है जो रेडियस होगा वो 21/2 होगा। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हैं, 3 छल्ले हैं और तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। और ये समान रेडियस के छल्ले हैं। इनकी रेडियस आपकी कितनी है, 21/2। इनकी रेडियस आपकी कितनी है, तो आप बोलेंगे कि सर ये है 21/2 या 21/2। तीनों के रेडियस सेम है। ये वाला एरिया है जो इन तीनों सर्कल से घिरा हुआ एरिया है। आपको बेसिकली इस वाले एरिया का क्या करना है साहब, कैलकुलेशन करना है। यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। आपको इस वाले पोर्शन का एरिया क्या करना है, कैलकुलेट करना है या ज्ञात करना है। कैसे निकालिएगा, आप देखो एक बार। हमने इसका सेंटर ले लिया यहाँ पर, हमने इसका सेंटर ले लिया यहाँ पर, और हमने इसका सेंटर ले लिया यहाँ पर। ठीक है। और इनके सेंटर्स को मैं आपस में क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। इनके सेंटर्स को मैंने आपस में क्या किया, मिला दिया। सबका रेडियस कितना है, 21/2, 21/2, 21/2। देखो बच्चों, यहां पर जो रेडियस है, तो रेडियस इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वो 21/2 सेंटीमीटर के बराबर है, या दिस इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया। अच्छा देखो, ये 21/2 है, ये 21/2 है, ये भी 21/2, ये भी 21/2, ये 21/2, ये 21/2। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, तो आप बोलेंगे डायामीटर। और अगर ये 21/2, ये 21/2 है, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मैंने एक काम किया, इसके सेंटर को ले लिया ए बच्चों, इसका सेंटर मैंने ले लिया बी, और इसका सेंटर मैंने ले लिया सी। ठीक है। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, ये ट्राइंगल ए बी सी के एरिया में से, चूंकि ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये वाला भी एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये वाला भी एंगल 60 डिग्री का है। ये फर्स्ट वाला सेक्टर हो गया, ये सेकंड वाला सेक्टर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड वाला सेक्टर हो गया। तो 60 60 60 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180। अच्छा 180 क्या होता है, 360 का बच्चों हाफ होता है। 180 इज हाफ ऑफ 360, या जो 180 अंश होता है वो 360 डिग्री का आधा होता है। मतलब अगर इन तीनों को मैं आपस में घुसा दूंगा ना, तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा, और सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि रिक्वायर्ड एरिया क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, रिक्वायर्ड एरिया आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया माइनस फर्स्ट पोर्शन का एरिया प्लस सेकंड पोर्शन का एरिया और प्लस थर्ड पोर्शन का एरिया। ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया आएगा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसकी साइड कितनी है, 21। ये हो गया 21 इंटू 21 माइनस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। 1/2 पहले लिखता हूँ, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू मैंने लिख दिया 22/7। आर स्क्वायर रेडियस कितना है, आप बोलेंगे 21/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, तो आप बोलेंगे 21/2।
अब यहां से देखिए हमने 21 इंटू 21/4 को कॉमन ले लिया। 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4 मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आया, तो आप बोलेंगे सर यहाँ हो गया आपका √3, दिस इज इक्वल टू √3 माइनस, ये देखो 21 इंटू 21/4 हम लोगों ने कॉमन लिया है, ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज 11/7। ये 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 11 बटे कितना, तो आप बोलेंगे 7। इस वाली वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा आपका 21 इंटू 21/4, दिस इज 7/√3, 7√3 माइनस 11 और अपॉन कितना, तो आप बोलेंगे 7। ये देखो यहाँ पर कहा गया है कि √3 की जो वैल्यू है 1.732 पुट करना है। जब आप √3 के जगह पर 1.732 पुट कर रहे होंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके ये जो वैल्यू आ जाएगी ना, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 17.64 सेंटीमीटर स्क्वायर या 17.64 वर्ग सेंटीमीटर या 17.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सवाल का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, या राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 17.64 सेंटीमीटर स्क्वायर या 17.64 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय ये वाला केस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, चूंकि ये 60 डिग्री है, ये 60 है, ये 60 है। तो जो पिछली वाली क्लास थी ना, इसमें मैंने आपको सेक्टर का एरिया कराया था πr² θ/360। तो चूंकि यहाँ पर ये 3 सेक्टर मिल जाते हैं और 60-60 डिग्री के, तो 60-60-60 को जोड़ दोगे कितना होगा, 180, 360 का आधा है, तो 1/2 πr², और इसको आपने सॉल्व किया तो आपको सी वाला ऑप्शन मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरे वाले सवाल में आ जाइए, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। बड़ा क्लियर हो गया कि ये जो ट्रायंगल आपका एबीसी है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या इसको हिंदी में हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। रीजन, एक साइड है 10 सेंटीमीटर और बाकी दोनों साइडें कितनी है, 20-20 सेंटीमीटर हैं। तो आप बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 20 है और b इज इक्वल टू 10 है। एंड राइट एंगल ट्राइंगल PQR विद हाइपोटोनियस 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द परपेंडिकुलर्स इज 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो एक तो बच्चों ये वाला ट्राइंगल है, एक आपका ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर दिया गया है, और एक आपको दूसरा वाला ट्रायंगल दिया गया है जिसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एक है ABC, एक ट्रायंगल है आपका ABC, और दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका PQR। ये PQR है। ट्रायंगल एबीसी की जो साइड्स हैं वो क्या है, एक साइड को मैंने ले लिया 10, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दिया गया है, ये मैंने ले लिया क्या 20, और ये भी मैंने क्या ले लिया 20। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटोनियस कितना ले लिया 13, एक परपेंडिकुलर बनाने वाली साइड को मैंने ले लिया 12, तो जाहिर सी बात है ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 5। हमको क्या करना है, दोनों के एरिया का डिफरेंस बताना है, इसका एरिया माइनस इसका एरिया। तो डिफरेंस ऑफ द एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसके एरिया को मैंने क्या अज्यूम कर लिया A1, और बच्चों इसके एरिया को मैंने क्या अज्यूम कर लिया A2। तो A1 इज इक्वल टू B/4 √4A² और माइनस B²। B² का मतलब कितना हो गया 100, और जो दूसरे वाले का एरिया A2 है, A2 इज इक्वल टू सिंपल आप ऐसे बोल सकते हो 1/2 5 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब यहां से जब आप इसको देखोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा, दिस मस्ट इम्प्लाई A1 इज इक्वल टू 10/4
10/4 इंटू, देखो 20 का स्क्वायर 400 गुणे 4, 1600 में से एक घटा दो, कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 1500। ये कितना हो गया? दिस इज 1500। और जब मैं आपसे पूछूंगा A2 कितना आने वाला है, तो आप बोलिएगा एक बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 5 छक 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जब 1500 की आप बात करोगे तो यहां पर आपको ऐसे A1 मिल जाएगा। सर ये हो गया आपका 5/2। देखो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। और यहां लिख दिया मैंने √15। तो 2 एकन्यम 2, 2 पंजे 10। यहां से आपको A1 मिलेगा, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 25। 25 √15। ठीक है। अब बताइए, ये देखो आपको दिया गया है √15 की जो वैल्यू है 3.87 है। √15 की जो वैल्यू है वो कितनी है? तो आप बोलेंगे 3.87। ये हो गया 25 इंटू 3.87, ये वाला एरिया हो गया। और ये वाला एरिया आपको कितना पता है? सर दिस एरिया इज इक्वल टू, दिस एरिया इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस दोनों का डिफरेंस मुझे बताना है। तो दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डिफरेंस क्या होगा, एरिया का डिफरेंस क्या आएगा, तो आप बोलेंगे ऐसे 25 इंटू 3.87, 25 इंटू 3.87, 5 गुणे 5 25 होता है, और -30, -30। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करके घटाइएगा तो ये जो वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस इज नियरेस्ट टू 66.75, 66.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 66.75 वर्ग सेंटीमीटर, या 66.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी मैंने पहली क्लास में समझा रखा है कि क्या होता है, b/4 √4a² - b²। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाई बेस, या 1/2 लंब गुणे आधार। ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ और हमारी बातें बन जा रही हैं। ठीक है भाई, आप बोलेंगे जी सर। चलो यार, अपनी बात को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आराम से समझते रहिए, चीजों को करते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। अगला वाला क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट। सर यहां पर आपसे ये कहता है, अ सर्कुलर क्लॉक हैज आवर हैंड लेंथ 6 इंच, फाइंड द लेंथ ऑफ डिस्टेंस इट कवर्ड बाय इट्स टिप फ्रॉम 9 PM टू 9 AM टू 9 PM टू 3 AM। मतलब 9 बजे से लेकर के, रात 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये जो एंगल बनाएगी वो कितने का एंगल बनाएगी, आपको इस बात का क्या करना है? तो आप बोलेंगे कि सर कैलकुलेशन करना है। अच्छा, मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं, 9 PM से 3 AM, 9 PM से 3 AM, 9 PM से 3 AM कितना घंटा होगा? तो आप बोलेंगे 6 आवर। 6 आवर का मतलब क्या हो गया? देखो, जो घंटे वाली सुई होती है ना, ये पूरा 12 घंटे में एक राउंड घूम जाती है। इसका मतलब 6 घंटे में कितना घूमेगी? तो आप बोलेंगे कि सर ये 6 घंटे में 1/2 राउंड घूम जाएगी। ये 6 घंटे में बच्चे कितना घूम जाएगी? तो आप बोलेंगे 1/2 राउंड, आधा राउंड घूम जाएगी। अच्छा आप ही बताइए ना, आधे राउंड में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? आप ऐसे कहेंगे कि सर अगर ये पूरा एक राउंड घूमे तो पूरे एक राउंड में ये एंगल बनाती है 360 डिग्री का। तो ये इंप्लाई करता है आधे राउंड में ये कितने का एंगल बनाएगी? सर ये आधे राउंड में एंगल बनाएगी 180 डिग्री का। आधे राउंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो आप बोलेंगे 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमको क्या बताना है भाई? उसके सिरे के द्वारा तय की गई दूरी। इसका मतलब दिस मस्ट इंप्लाई वी वांट टू डिटरमाइन द आर्क लेंथ।
सर हमको क्या निकालना है, तो आप बोलेंगे आर्क लेंथ बताना है। आर्क लेंथ बराबर क्या होगा, आप ऐसे लिखिए सीधा सीधा 2πr इंटू थीटा, थीटा का मतलब 180 डिवाइडेड बाई हाउ मच 360। यहां से इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2πr इंटू 1/2, ये 2 और 2 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई आर, दिस इज इक्वल टू पाई आर। अब आर की वैल्यू कितनी है बताओ, तो आप बोलेंगे आर की वैल्यू है 6 इंच, तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6π, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, तो आप बोलेंगे इंच। 6π इंच या 6π इंच आपके सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इस सवाल का जो सही जवाब बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, और शायद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 नंबर सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द लेंथ ऑफ बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस y स्क्वायर मीटर and its height is x plus y meter. Find out area of parallelogram when x is equal to 3 and y is equal to -2। ठीक है, अच्छा देखो यार, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सर जो x की वैल्यू है ना वो कितनी है, तो आप बोलेंगे कि सर x की वैल्यू है -3, x इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है 3, एंड y की जो वैल्यू आपको दे रखा है दिस इज -2, y की वैल्यू -2 है। ठीक है, अब जब मैं आपसे पूछूंगा अच्छा बताओ बेस कितना है, इसका जो बेस है वो क्या है 4x स्क्वायर माइनस 7xy, 4x स्क्वायर माइनस 7xy और प्लस y स्क्वायर। अब ये इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है जो बेस आएगा ये होगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 इंटू -2 प्लस y का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 36, प्लस 7 त्रिक 21 दुनाई कितना हो गया 42, और प्लस कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 4। अरे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 36, 7 त्रिक 21 दुनाई कितना हो गया 42 प्लस का और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 36 और 4 40, 40 40 80 और 2 को जोड़ दीजिए कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि सर ये हो गया 82 मीटर, हाँ या ना, आप बोलेंगे जी सर। एंड आपको हाइट भी दिया गया है, व्हाट इज द हाइट, सर इसकी जो ऊंचाई दी गई है ना, ऊंचाई है आपकी x प्लस वाई, हाइट इज x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 3 एंड y की वैल्यू कितनी है -2, 3 - 2 बराबर कितना हो गया 1 मीटर। अब हमें क्या करना है फाइनली, सर हमें पैरेललोग्राम का एरिया बताना है, क्या होगा, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है बच्चों दिस इज बेस और इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है सर, दिस इज बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, आधार गुणा क्या, तो आप बोलेंगे ऊंचाई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर दिस इज बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका बेस कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 82 और इसकी हाइट कितनी आ गई 1, 82 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 82 मीटर स्क्वायर या 82 वर्ग मीटर। ये बच्चों आपके सवाल का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, या इसका जो सही जवाब बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
82 मीटर स्क्वायर या 82 वर्ग मीटर, 82 मीटर स्क्वायर या 82 वर्ग मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी शायद बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन का डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है कि इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, रेडियस। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या निकालोगे, तो आप बोलेंगे रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू क्या पढ़ा गया था, a/16। रेडियस r इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे सर इसकी जो रेडियस आएगी वो आएगी आपकी a/16। रेडियस इज इक्वल टू a/16, हाँ या ना। आप बोलेंगे जी सर a कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो बस मैंने सीधा सीधा ऐसे बोल दिया कि सर ये जो रेडियस आएगा ना वो हो जाएगा आपका 8/16। 8/16 बराबर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया, 1/2 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना है भाई, सर्कल का एरिया बताना है। दिस मस्ट इम्प्लाई एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 1/2। 2 से कट करोगे एक बार, 2 से कट करोगे 11 बार, ये हो गया आपका 11/7 दूनी 14। 11/14 सब कुछ किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर या 11/14 वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। बच्चों ये आपके प्रश्न का क्या हो गया, सही जवाब हो गया, या दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आपको चीज़ें शायद बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। और मैं आपको बताऊं, आप स्क्वायर वाले कंसेप्ट को देखिएगा, तो जहाँ पर मैंने स्क्वायर पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट में ना, वहाँ पर इसको डिटेल में समझाया हुआ है। आपको मैंने 2 और सिचुएशन बताया हुआ था, अगर सर्कल यहाँ पर आ जाए तो क्या होता है, और अगर सर्कल आपका यहाँ पर आ जाए तो क्या होता है। ये तीनों सिचुएशन मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया हुआ है और बताया हुआ है। इवन 1-2 तो प्रूफ भी किया हुआ था कि कैसे आता है। खैर इसको आप लोग बनाइए, समझिएगा चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 16। आज बच्चे 16 नंबर सवाल पे आते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि ABCD एक ट्रपीजियम है जिसमें AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोई बात नहीं, मैं भी बना देता हूं। ये देख लीजिए, मैंने ABCD एक ट्रपीजियम बना दिया सर। ABCD आपका क्या है, एक ट्रपीजियम है। इसमें AB और CD दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, CD बराबर 18 सेंटीमीटर। ये 6 है एंड दिस वन इज 18, ये 18 सेंटीमीटर है। BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AD बराबर 12 सेंटीमीटर। AD आपका क्या है, 12 है, और BC आपको कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। AB के समांतर एक रेखा समलंब को 2 बराबर परिमाप वाले हिस्सों में काटता है। ठीक है भाई, मैंने इसके पैरेलल, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो जब मैंने AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया तो जितना पेरीमीटर ऊपर वाले का है उतना ही पेरीमीटर क्या है, नीचे वाले का है। 2 बराबर परिमाप में काटता है। यह रेखा BC को किस पर कट करती है भाई, E पर। ठीक है, BC को E पर तथा AD को F पर कट करती है, एंड ये AD को F पर कट करती है। यदि BE अपॉन EC एक रिलेशन दिया उन्होंने सर, BE अपॉन EC मतलब जो इसका और इसका रेशियो है इज इक्वल टू AF अपॉन FD, इज इक्वल टू AF और अपॉन क्या, तो आप बोलेंगे FD।
AF अपॉन क्या हो तो आप बोलेंगे FD हो, AF अपॉन क्या हो, FD हो। तो BE अपॉन EC की जो वैल्यू आने वाली है वो BE अपॉन EC की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूं, बहुत नॉर्मल सी बात, आप ऐसे समझिएगा। देखो अगर BE को मैं x मान लूं ना, तो ये जो EC होगा बच्चों ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। मानते हो इस बात को? आप बोलेंगे जी सर। ऐसे सिमिलरली अगर ये इतनी वैल्यू को मैंने माना y, तो ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 माइनस वाई। एग्री करते हो? आप बोलेंगे जी सर। अब देखो बड़ी सिंपल सिंपल बात ये हो गई कि सर इस वाली वैल्यू को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, इस वाली वैल्यू को मैं z अज्यूम कर लेता हूं। तो हमें इतना पता है कि अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड लूं तो जो पेरीमीटर आता है, और 12 माइनस वाई प्लस जेड प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 18 लूं तो जो पेरीमीटर आता है वो आपस में बराबर आता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि P1 की वैल्यू क्या है, तो P1 की वैल्यू है 6 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया आपका 6 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया आपका P1। सर अगर मैं आपसे पूछूं P2 की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस वाई और प्लस जेड। तो यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पेरीमीटर P2 इज इक्वल टू 18 और 12 कितना हुआ, 30, 30 और 8 38, 38 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, P1 इज इक्वल टू P2 है, तो ये इंप्लाई करता है 6 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। आप बोलेंगे ये जेड और जेड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स और एक्स को इधर लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 2y बराबर 38 में से 6 को माइनस करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 32। और ये इंप्लाई करता है कि जो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 16। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो आप बोलेंगे 16। अच्छा आप सोचो, जैसे मैं x प्लस वाई की वैल्यू को 16 पुट कर देता हूं, तुरंत मुझे एक बात मिल जाती है कि सर x प्लस वाई को जैसे मैंने 16 पुट किया, x प्लस वाई को जैसे मैंने क्या पुट किया, तो आप बोलेंगे 16। तो यहां से x प्लस वाई के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 16 पुट कर सकते हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई। देखो जो x प्लस वाई की वैल्यू है आपकी वो कितने के बराबर हो गई, तो आप बोलेंगे सर 16 के बराबर हो गई। अब x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 16 आ चुकी है, और हमें क्या बताना है पता है, हमें बताना है x अपॉन 8 माइनस एक्स। हमें x अपॉन 8 माइनस एक्स बताना है, जबकि एक रिलेशन और दिया गया है, एक रिलेशन हमको और दिया गया है। क्या? अगला जो रिलेशन दिया गया बच्चों वो ये दिया गया है, x अपॉन 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 12 माइनस वाई, y अपॉन 12 माइनस वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यह है आपका समीकरण नंबर 2। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करिएगा तो सॉल्व 1 एंड 2 फॉर x एंड y, सॉल्व 1 एंड 2 फॉर x एंड y। और जैसे आप इसको x और y के लिए सॉल्व करोगे, तुरंत आपको एक सिंपल सी बात मैं बता दूं, ये x अपॉन 8 माइनस एक्स जो मिल जाएगा वही मेरा रिक्वायर्ड है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 1। सी आंसर आएगा। एंड नाउ आई थिंक आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, y को x के टर्म में पुट कर दीजिए या x को y के टर्म में पुट कर दीजिए, या दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप चाहो तो अलग अलग वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम पर क्वेश्चन था जिसमें
दोनों के पेरीमीटर इक्वल दे रखे थे दोनों पार्ट के, और आपको साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो भी बराबर दे रखा था, और वहां से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये देखिए, आपसे कहता है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 49/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड आउट इट्स साइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर साइड कभी भी आपको गिवन है और आपको एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया हमें गिवन है ना, हाँ, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है सर? एरिया इज इक्वल टू होता है √3/4, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। यहां से एरिया आपका कितना है? 49/3। एरिया इज इक्वल टू 49/3 इज इक्वल टू √3/4 और इंटू ए स्क्वायर। √3 और √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 49 इंटू 4। और जाहिर सी बात है, अगर आपको साइड की लंबाई निकालनी है ए, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये बी आपके सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, या इसका सही जवाब बी आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है। एरिया आपको दिया गया है 36/√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको इसके भुजा की लंबाई बतानी है। बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है, ये सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूं। दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन ये भी आज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दे रहा हूं, इसको भी सॉल्व करिएगा। दिस इज ऑल्सो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। आ जाइए, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। नाउ वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये वाला सवाल बनाते हैं। आइए हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे काम करने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम एंड हाउ कैन बी सॉल्व दिस क्वेश्चन, किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। कहता है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD। सर ABCD आपका एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू CD है। ABCD, ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसमें AB और CD आपस में क्या है? पैरेलल है। इनके जो डायगोनल हैं वो P पर मिलते हैं। जो डायगोनल्स हैं ना, जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मीट्स टू ईच अदर एट पॉइंट P। इसके जो डायगोनल है, विकर्ण हैं, वो बिंदु P पर एक दूसरे से क्या करते हैं? मीट करते हैं, या आप ऐसे बोल दीजिए बिंदु P पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छी बात है। अब इसके बाद में क्या कहता है? बिंदु P पर मिलते हैं। अच्छा, इसके जो डायगोनल हैं, दे मीट्स टू ईच अदर एट पॉइंट P, P पर मिलते हैं। AP इज इक्वल टू 3x माइनस 1। आपको ऐसे दिया गया है AP इज इक्वल टू 3x माइनस 1, PC बराबर 5x माइनस 3। PC इज इक्वल टू 5x माइनस 3, BP बराबर 2x प्लस 1। BP इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड PD बराबर 6x माइनस 5। PD इज इक्वल टू 6x माइनस 5 ऐसा दिया गया है। तो आपको बताना है कि जो DB की लंबाई बनने वाली है वो क्या होगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BD। सर मुझे BD बताना है, यहां पर क्या होगा BD। नाउ BD इज इक्वल टू, जब मैं आपसे पूछूंगा BD क्या होगा BD, तो दिस इज PD
PD और प्लस क्या, तो आप बोलेंगे PB। दिस इज PD और प्लस क्या, तो आप बोलेंगे PB। तो यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल टू PD। PD कितना है, तो आप बोलेंगे 6x माइनस 5 प्लस PB कितना है, तो आप बोलेंगे 2x प्लस 1। तो 6x और 2x को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 8x और माइनस कितना 4, 8x माइनस 4। एक बात समझ में आ रहा है कि अगर मैं दी गई वैल्यू में कितना ऐड कर दूं, अगर मैं दी गई वैल्यूज में ऑप्शंस में 4 ऐड कर दूं ना, तो वो 8 के टेबल का नंबर होना चाहिए। एक काम करो, इसमें 4 ऐड करो, तो 14 और 4 कितना होता है, 18। 18 बताओ कभी 8 के टेबल का नंबर है, नहीं जी। 12 और 4 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 16। 16 8 के टेबल का नंबर है जी, एक ऑप्शन की संभावना बनी। अगर आप 10 में 4 ऐड कर दीजिए तो 10 और 4 क्या होता है, 14। 8 के टेबल का नंबर है, बिल्कुल नहीं। यहां पर 16 में आप 4 ऐड करिए, कितना हो गया, 20। 20 8 के टेबल का नंबर है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो विदाउट यूजिंग द थियरम, बिना थियरम को यूज किए आप ऑप्शन के हेल्प से इस वाले क्वेश्चन के आंसर को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा यही आपको करना चाहिए। भाई अगर मैं पूछूं कि ये BD की लंबाई क्या है, तो 8x माइनस 4 है। इसका मतलब 8x माइनस 4 इज इक्वल टू समथिंग आएगा। और जब मैं बोलूंगा 8x क्या होगा, तो आप बोलेंगे प्लस 4 होगा। x की वैल्यू क्या आएगी, अपॉन 8 होगा, मतलब 8 पूरी तरीके से उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा या भाग दे देगा। और अगर डिवाइड करेगा तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को मेंसुरेशन 2D अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आया होगा। और इसके बाद अब हम लोग मेंसुरेशन 3D की शुरुआत करेंगे और चीज़ों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे।